चलो बच्चों, ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है अपने को कि भाई जो ए है ये एक मैट्रिक्स है 3x3 की, और ए प्लस ए ट्रांसपोज मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए प्लस ए जो है वो सॉरी ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के इक्वल है ना। तो इसका मतलब है ए जो मैट्रिक्स होगी उसको मैं ऐसा कुछ मान सकता हूँ 0 0 0, और यहाँ पे ए बी सी माइनस ए माइनस बी और माइनस सी। सही बात है, ऐसा कुछ अज्यूम कर सकता हूँ। और इसमें ये बोल रहा है कि ए का इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन गिवन है और ए स्क्वायर का इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन भी गिवन है, दो वर्टिकल मैट्रिसेस के साथ में। ठीक, अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसकी वैल्यू पूछ रहा है अपने को, है ना। तो सबसे पहले तो ए निकालना पड़ेगा, तब हम ए प्लस आई पर जा पाएंगे, है ना। तो ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए इंटू ये वाली मैट्रिक्स, ये कौन सी मैट्रिक्स है 1 -1 0, ये किसके इक्वल है 3 3 2। तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a माइनस बी इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1 आ गई। फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस ए प्लस सी, मतलब ये आ जाएगा माइनस ए, और ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। मतलब यहां से a की वैल्यू आ गई -3, a की वैल्यू -3 आ गई, a की वैल्यू -3 आ गई, तो b की वैल्यू -6 आ जाएगी, है ना। b की वैल्यू -6 आ जाएगी। फिर दिस इंटू दिस करवाएंगे तो माइनस बी प्लस सी, 0 तो ये 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू को अगर मैं -6 पुट कर दूंगा तो ये 8, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी -6 आ जाएगी। ठीक है, तो ये यहां से अपने पास में a निकल करके आ गया। a कितना आ गया भैया, a आ गया हमारे पास में 0 0 0, इधर कितना आ जाएगा a b c, मतलब -3 -6, एक सेकेंड, इसको b कितना आया था -6 आया था ना, ये गलत लिख दिया ना हमने c। b की वैल्यू अगर -6 है तो ये 6, तो c कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक है, तो a b c मतलब -3 -4 -3 -6 -4 -3 -6 -4, तो ये 3 6 और 4, ये हमारे पास में a आ गया, ए मैट्रिक्स आ गया। तो a प्लस आई कितना हो जाएगा, a प्लस आई ये हो जाएगा अपने पास में, सिंपली इन 0 0 0 की जगह 1 का 1 1 1 लिख देते हैं, तो -3 -6, ये कितना हो जाएगा 3 1 -4, और ये इधर 6 4 1। ठीक है, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। फिर उसके बाद में क्या करेंगे भाई, देखो बच्चों यार, हमने थोड़ी सी गड़बड़ करी है कहीं ना कहीं। तो इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 -a, तो -a3 के इक्वल तो वहीं से ही आ गया, तो ये इक्वेशन गलत बनाई है अपन ने, है ना। बट ये सेकंड इक्वेशन करेक्ट थी, वहां से a की वैल्यू आ गई। और ये इधर से क्या मिल रहा था अपने को, -b प्लस सी और 0 इज इक्वल टू 2, तो ये दो इक्वेशन मिल रही है। मतलब अभी फिलहाल के लिए हमें a की वैल्यू मिली है ना, स्मॉल a की वैल्यू मिली है, b और c की वैल्यूज नहीं मिली है। तो उसके लिए हमें इसको भी यूज करना पड़ेगा, a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, है ना, a स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। चलो निकाल लेते हैं। 0, a की जगह हम कितना लिख सकते हैं -3, a स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 0 0 0, फिर इधर कितना आ जाएगा -3, ये इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा -b, इधर आ जाएगा -c, और यहाँ आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा b, और यहाँ आ जाएगा c। ठीक है, फिर उसके बाद में इसी का मल्टीप्लिकेशन इसी के साथ में करवा देते हैं, 0 -3b, ये इधर से कितना आ जाएगा 3 0 c -b -c और 0। ठीक है, तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो ये कितना बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा अपने पास में 0 तो हटा देते हैं, ये कितना बन जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर, ऐसा कुछ सोच लेगा कि भाई ए है ए ट्रांसपोज के -a ट्रांसपोज के इक्वल है, तो यहाँ से ए से अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ए स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा -a ट्रांसपोज इंटू
ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालना थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा क्या ए स्क्वायर की बजाय। भाई अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ तो भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो छोड़ दो, ऐसे ही करना पड़ेगा फिर। बट एक इक्वेशन चाहिए हमें, तो बी की वैल्यू मिलते ही हम सी निकाल लेंगे अपने आप। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को यूज करके काम बना लेंगे अपना मतलब बेसिकली एक रो कैलकुलेट करनी है अपने को, तो ठीक है, ताकि उस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके -3 के इक्वल कर पाए, है ना। ठीक है, तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 -9 -b²। फिर इधर से फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 0 माइनस के BC। और इधर से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये कितना आ जाएगा 0 -3C ऐसा कुछ बनेगा, है ना। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 -3C ये 0। तो ये हमारी क्या बन गई अपने पास में, एक रो बन गई। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, भाई a² को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तभी तो ये मिलेगा हमें। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम किया, तो ये -3 के इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या इक्वेशन बन जाएगी, 9 - b², -9 - b² माइनस माइनस प्लस BC और +0, ये किसके इक्वल आना चाहिए, -3 के इक्वल आना चाहिए। तो यहां से C की वैल्यू को उठा सकता हूं मैं। C की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, C की वैल्यू 2 + B आ जानी चाहिए। C की वैल्यू को 2 + B यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 9 इसको भी हटा देता हूं मैं। यहाँ से ये क्या बन जाएगी, यहाँ से ये बन जाएगी -b² + B इंटू C की जगह 2 + B और इज इक्वल टू ये 6 बन जाएगा उधर जा करके। तो ये -b² + 2b + b² इज इक्वल टू 6। मतलब यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी भैया 3। अब b की वैल्यू जब 3 आ गई तो यहाँ से c की वैल्यू 5 आ जाएगी, है ना। तो ये थोड़ा सा हल्की सी मेहनत करनी थी यहाँ पे। अब हमने भी दिमाग लगाया, पूरी की पूरी मैट्रिक्स फाइंड नहीं करी, है ना। तो यहाँ से हमें a मिल गया। अब a + i आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू आ गई 5। तो हमने a + i लिख दिया, a + i। तो ये हो जाएगा अपने पास में कितना, ये हो जाएगा 1 1 1। a b c किस तरफ थे, ऊपर a b c थे, तो -3 3 5 -3 3 5। इधर कितना आ जाएगा 3 -3 -5। a + i ये बन गया हमारे पास में, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे पूछा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ a + i। तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा और अब करना पड़ेगा अपने को। तो a + i को मैं जो है वो मैट्रिक्स B बोल रहा हूं, B मैट्रिक्स। तो हमें बोल रहा है एडजॉइंट ऑफ, हमें बोल रहा है एडजॉइंट ऑफ ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ B का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई ये एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कि ये P मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट ऑफ P मैट्रिक्स का बोलूं या फिर P मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का होल पावर n-1 बोल दूं, है ना। n-1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 - 1 मतलब 2 हो जाएगा। मतलब ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ B के डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर, है ना। तो ये यहां से कितना बन जाएगा, ये 2 अगर बाहर निकलेगा तो ये कैसे निकलेगा, 2 का क्यूब होकर के निकलेगा। बट वो तो सिर्फ इसमें से, बट स्क्वायर है यहाँ पे, तो 2 की पावर 6 इंटू एडजॉइंट ऑफ B का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। तो ये 2⁻6 डिटर्मिनेंट ऑफ, ये इधर से कितना बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ a + i। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a + i का होल स्क्वायर बनेगा, है ना, होल स्क्वायर बनेगा। और उसकी पावर 2, मतलब ये पावर 4 आ जाएगी यहां से। तो 2⁻6 इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a + i ये हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा कितना 1 इंटू 1 + 25 + 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 + 15 -3 इंटू सॉरी +3 इंटू ये कितना आ जाएगा -15 + 3, है ना। तो ये -3 इंटू 15 ये वाला 3 इंटू 15 के साथ में कैंसिल, ये 9 9 तो 18 प्लस ये 26। तो ये कितना आ जाएगा
414 44 आ जाएगा। मतलब ये कितना बन जाएगा 2⁶ इंटू 44 की पावर 4, मतलब 2⁶ इंटू यहाँ 44 में 4 का पावर 4 लिखा हुआ है, मतलब 2⁸ लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। 4 का पावर 4 मतलब 2⁸ और इंटू 11 का पावर 4 मतलब ये 2⁻14 प्लस सॉरी इंटू 11 की पावर 4 ऐसा लिखा हुआ है। तो अल्फा तो आ गया हमारे पास में 14, गामा आ गया, बीटा आ गया हमारे पास में 0, गामा आ गया हमारे पास में 4। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे पास में कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है।